हाँ तो विक्रास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा, आज एक हमें सवाल लेना है या फिर हमसे ये 2-3 बार पूछा गया है। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई भी अपनी शॉर्ट्स या रील वगैरह शेयर करते हैं तो उसमें हम वेइंग स्केल पे मोस्टली या कभी कभी वेट भी दिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा दिखता है कि हमारा फ्लैट फुट है, मतलब कि पैर जो हमारा सीधा ऐसे ग्राउंड से पूरा 0-0 टच करता है। और इसके रिलेटेड कुछ मिथ भी हैं और कुछ मेरे ख्याल से चीज़ें हैं जो शायद तुम्हें पता होनी चाहिए। तो उसमें ये पूछा जाता है कि क्या इसकी वजह से कोई फिजिकल डिसएडवांटेज होता है। तो नहीं, ना हमारी लिफ्ट में इससे कुछ फ़र्क पड़ता है। जितना हमें फील होता है कि क्योंकि हमने भाई ऐसा तो है नहीं कभी हमने एक्सपीरियंस किया हो कि नॉन फ्लैट फुट और हमने फ्लैट फुट एक्सपीरियंस करने के बाद हमें पता चला नहीं भाई फ्लैट फुट में कुछ तो दिक्कत है। तो हमने कभी ऐसा तो नहीं उस पैर पे हम कभी गए हों जिसमें नॉन फ्लैट फुट वाला हो। तो अभी तक हमें कोई भी लिफ्ट में दिक्कत नहीं आई है। हमने काफ़ी ज़्यादा वेट लिफ्ट भी किया है, मतलब कि देखा जाए अपनी औकात के हिसाब से तो भारी भी किया है। तो अभी तक हमारी लिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं आई है। रनिंग भी हम कर लेते हैं, दौड़ भी लेते हैं, यानी 3-3 किलोमीटर तक हमने रनिंग की है काफ़ी ईजिली। और उसके बाद बात करते हैं तुम्हारा ट्रेडमिल पे भी, इंक्लाइन पे हम डेली तुम्हें पता ही है कितना चलते हैं और हमें लगता है कि इसमें फिजिकली कोई दिक्कत नहीं आती। अब जाहिर सी बात है कहाँ दिक्कत आती है, जो तुम्हारे स्पेशली जो मिलिट्री कह लो या डिफेंस, मोस्टली डिफेंसेस में, डिफेंस वाली जितनी भी जॉब्स वगैरह होती है उसमें ये चेक किया जाता है। और वो चेक किया जाता है, जितना हमें पता है, हो सकता है हम गलत भी हों, कि इसका तुम्हारे बैलेंस से थोड़ा सा एक तरीके से दिक्कत होता है। तुम्हारी बॉडी बॉडी जो है, मेरे ख्याल से जितना हम एकदम एग्जैक्ट बताएं तो रोप के ऊपर बैलेंस तुम्हारी बॉडी कंपेरेटिवली उस पर ज़्यादा अच्छे से बनेगी जिस पे तुम्हारा फ्लैट फुट नहीं होगा। जिसका तो जितना तुम्हारा फ्लैट फुट है उसका रोप पे, या फिर हो सकता है, हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बैलेंस वगैरह का थोड़ा सा सीन रहता है। लेकिन अभी तक हमारे लिफ्ट वगैरह में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। ना हमारे नीज पेन है, नी पेन है, ना हमारे एंकल पेन है, ना हमारे कोई भी मतलब कि फीट को लेकर कोई दिक्कत है। और ये हम बोल रहे हैं 10 साल की ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा तो मायने रखता है ये कि 10 साल के बाद अगर कुछ होना होता ट्रेनिंग के बाद तो पता चल जाता। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें लगता है और हमें यकीन भी कि आगे नहीं होगा, ठीक है भाई। तो यही तुम्हें ज्ञान पेलना था। बाकी आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो लेग्स डे, वो देखने में तुम मज़ा आएगा, तो वो देख के बताना तुम कैसा लगा। लेकिन उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो अब तो हमें टॉवल की एक अच्छी जगह मिल गई है जहाँ पे ऐसे गले के पीछे साला तकिए एक तरह लगा लेते हैं, चुपके से निकल लेते हैं। और अभी साला हमारा माइक जो है एकदम ऐसी, क्या कहते हैं, उस पर आ गया सारा खिसियान पंथी पे। भाई वो चार्ज नहीं होके दे रहा उसको जो है। अभी हम चार्जिंग लगा के आ गए और कल हमने करीब 2-3 घंटे के लिए लगाया था, साला तब भी डाउन हो गया। और ऐसा कल किचन टॉक्स में तुमने देखा भी होगा। अभी क्या, अभी हमने करीब उसको 5 घंटे के लिए चार्जिंग लगा दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि साला वो बहुत स्लो चार्ज होता है, हमने पूछा भी है। तो हमें कई लोगों ने कहा, कई लोगों ने नहीं, हमने एक ही जन से पूछा था जो यूज़ करते हैं उसको, उन्होंने कहा था इसको लगा रहने दो 5-6 घंटे के लिए, तब ये चार्ज हो जाएगा। और फिर इसको जब भी यूज़ करो तो उसके बाद फ्रीक्वेंटली तुम इसको चार्जिंग पे लगाओगे, देन ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमने कहा चलो भाई ये भी देख लेते हैं। साला सब करके देख लिया, केबल भी एकदम साली भयंकर वाली है, अडाप्टर भी साला एकदम ओरिजिनल वाला है, सब कुछ तो दे रहे हैं साले को। उसका वही सिस्टम हो रखा है, नहीं हमें हर रोज़ एक नई चाहिए हमें हर रोज़ एक नई चार्जर चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो तुम हमारा मतलब। तो बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। तो सीन था, पहले तो तुम्हारा स्वागत है फिर से लेग्स डे में। आज लेग्स करना है और आज हम वो क्या कहते हैं, अपने जो ब्लैक शूज़ हैं वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसका नीचे का पार्ट थोड़ा सा चौड़ा है तो पैर काफ़ी कंफर्टेबली उसमें रखा जाता है। और एक चीज़ ये है कि आज शुरुआत हम स्क्वाट से नहीं करेंगे और लेग प्रेस से करेंगे। और दूसरा एक ये चेंज कर रहे हैं कि, एक सेकंड बात है, दूसरा एक ये चेंज कर रहे हैं कि इनर थाई को अब सिर्फ वीक में एक बार ट्रेन करेंगे, क्योंकि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अब हमें फील होने लगा है स्पेशली कि डोमिनेंट कर रही हैं। तो अब हफ्ते में एक ही बार रखेंगे इनर थाई और स्क्वाट शायद ऑल्टरनेट वीक पे करेंगे। तो ये सीन रहेगा। बाकी आज के मूवमेंट का बता दें हम। सबसे पहले हम करेंगे लेग प्रेस, जो नॉर्मल हमारी वेटेड वाली होती है जिसमें प्लेट्स तुम डालते हो वो वाली, दूसरी नहीं जो मशीन वाली रहती है, हॉरिजॉन्टल प्रेस नहीं, वेटेड वाली करेंगे, क्योंकि उस पर करने मज़ा आता है, ठीक है। हालांकि पंप उसमें अच्छा होता है हमारा मशीन पे, और हो सकता है वो इसलिए भी हो क्योंकि
जो नॉर्मल जो वेटेड प्लेटेड वाली एक तरीके से लेग प्रेस है वो हमने बहुत कम की है पिछले कुछ महीनों में। तो अब प्लान ये करा हमने कि ऑल्टरनेट वीक्स पे करेंगे स्क्वाट्स और मतलब कि ऑल्टरनेट वीक्स पे करेंगे लेग प्रेस। सेकंड पुल जो सेकंड लेग डे है वो सेम रहने वाला है, जो कि हैमस्ट्रिंग फोकस रहता है। पहला लेग डे जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, बस एक क्वाड्स का मूवमेंट और हम ऐड करेंगे जो इनर थाई को हटाएंगे। इनर थाई अगले हफ्ते में रखेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले लेग सेशन में रखेंगे, तो वो चीज़ तुम देखोगे। बाकी शुरू करेंगे, अभी 2 वार्म अप करेंगे, 2 क्या मतलब देखा जाए तो पहले जो नॉर्मल तुम्हारे जॉइंट्स मूवमेंट होते हैं वो हमने किया है, फिर उसके बाद वॉकिंग लंजेस की है, अब करेंगे हैमस्ट्रिंग कर्ल, फिर उसके बाद जाएंगे लेग प्रेस पे। तो सीन ऐसा है कि पहला मूवमेंट जो तुम्हें बताया था हमने लेग प्रेस ही करने वाले हैं और 2 प्लेट से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका स्टॉपर हमने एकदम सही जगह सेट किया है जो फुल रेंज ऑफ मोशन पे एक तरीके से रोकेगा। तो अगर हम मान के चलो अगर एकदम हमें डीप जाना होगा तो हमें उस स्टॉपर पे टच कराना है या उसके क्लोज रखना है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा सही है। या इसकी स्टॉपर की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा सही हमने रखी है। ये हमने आज तक यूज़ नहीं किया था, लेकिन स्टॉपर यूज़ करना चाहिए भाई, ताकि तुम्हारा रेंज उससे होता क्या है कि देखो फटती कम है, दूसरा रेंज ऑफ मोशन तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा सही होता है। यही अगर मान के चलो इसको नीचे रखना है तो हमारे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं रहता है कि एक तो हमें पता नहीं होता कि कितना नीचे हम जा रहे हैं हर एक रैप में, और फटती अलग से है। तो ये 2-3 चीज़ें सही करता है। एक तो तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करेगा और तुम्हारे क्या कहते हैं तुम ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर पाओगे। एक तरीके से वैसे ही है जैसे हम स्क्वाट पे वो यूज़ करते हैं स्टूल एक्स्ट्रा डेप्थ के लिए, बल्कि तो सेम चीज़ वही यही है। ओके भाई, तो सीन ऐसा है अभी जस्ट हमने इसका रेंज ऑफ मोशन चेक किया था। रेंज ऑफ मोशन तो हमें सही लग रहा है, लेकिन एक गलती कह लो या फिर नेचुरल स्टेट ही हमारी आ जाती है वो कि अपर बॉडी या गर्दन कह लो वो थोड़ी सी आगे की तरफ भागने लगती है एक तरीके से, थोड़ा सा स्टेबल रखने के लिए। अब पता नहीं वो कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस बार ट्राई ज़रूर करेंगे। ओके भाई, तो अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है लेग एक्सटेंशन। अगेन इस पर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे आज, क्योंकि लेग प्रेस पे काफ़ी डिसेंट वेट लिफ्ट किया था। कितना था मेरे ख्याल से 6-20 की प्लेट थी, तो 120 240 टोटल था, तो सही था। आई थिंक इतना बुरा भी नहीं है। धीरे धीरे उस पर कंट्रोल बनाएंगे और उस पर एक तरीके से एंड टारगेट कितना लेकिन हाँ एक चीज़ अच्छी थी कि उसमें जो इवन आखिरी का सेट था उसमें काफ़ी सही और क्लीन रेप्स थे, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी अभी ये करना है तो अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं ये है हैमस्ट्रिंग कर्ल। अगेन इसमें आज हैवी नहीं आना, आज प्रॉपर स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट रखेंगे, तो वो मेन फोकस होने वाला है। अभी थाइस पे साइज़ तो हम कहेंगे डिसेंट है, बहुत
ज़्यादा तो भी नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया हमें कहने नहीं देता ये, लेकिन हमें लगता है अपर बॉडी के साथ तो बैलेंस है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट तो करना ही है भाई इसमें भी। और मेन इम्प्रूवमेंट हमें करना है हैमस्ट्रिंग पे और इसकी श्रेडिंग पे। ये दो एक मेन गोल हैं इस सीज़न के हमारे। ओके भाई, तो इसमें एक चीज़ और है जो भी हमने रिसेंटली सीखी है, जिस पे अब धीरे धीरे थोड़ा सा फोकस करेंगे। वो ये है कि जब तुम हैमस्ट्रिंग कर्ल करते हो तो कोशिश ये करो कि जो भी तुम पावर जनरेट करो वो तुम्हारे एक तरीके से थाइस के नीचे से हिस्से से होनी चाहिए। इन शॉर्ट हमारा कहने का मतलब ये है, जब थोड़ा सा भी अगर इसमें तुम हैवी जाते हो, जो कि ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुम बिस मोड में जाके हल्के वेट, वो क्या कहते हैं, हल्के वेट से ही लेके चलो। आखिरी के 1 या 2 सेट में पुश तुम्हें करना ही होता है, उसमें थोड़ा सा फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन जो स्पेशली शुरू के सेट्स हैं जिसमें तुम थोड़ा सा फॉर्म पे फोकस कर सकते हो, और उसमें क्या करना है कि तुम्हारा जो हिप्स वाला पार्ट है वो कोशिश ये करनी कि जितना फिक्स हो सके। मतलब कि तुम देखोगे, अगर आज से पहले की वीडियो हमारी तुम देखोगे हैमस्ट्रिंग कर्ल पे, तो जब हम इवन लाइट करते हैं तो कॉन्शियस नहीं होते हैं कि इतना कि हमारा हिप्स वाला पार्ट थोड़ा सा फिक्स रहने, कुछ तो मूव करेगा, लेकिन मेजर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो समझ रहे हो हम कहने का चाह रहे हैं कि जितना हो सके तुम कॉन्शियसली उसको फिक्स रख के करो। ठीक है भाई, तो यही चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं जा रहा है। हालांकि अगले सेशन जब हैवी रहेंगे तो मोस्टली चांसेस हैं कि शायद हम इतने कॉन्शियस ना रहें ये ज्ञान फैलने के बाद भी, लेकिन ट्राई तो करेंगे। उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो एक तरीके से क्वाड्स के लिए आखिरी मूवमेंट कर रहे हैं, जो कि है वाइड स्टैंस स्क्वाट। ये मेरे ख्याल से हमने कितनी बार की होगी, तुम मान के चल सकते हो ज़िंदगी में हमने इतनी बार की होगी, तुम एक हाथ की उंगली भी गिन सकते हो। तो हमें लगता है ये काफ़ी सही मूवमेंट है हमारे क्वाड्स के लिए भी, और एक तरीके से हमारा इनर थाई, ग्लूट सब एक तरीके से इंगेज होता है इसमें। तो आखिरी मूवमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली ग्लूट्स के लिए है।